जुगाड़ करके बैठा हूँ। आप अच्छे प्लेसेस पे हो। वेट, आवाज आ रही है? यस सर। मैं देखो कहाँ बैठा हूँ, ऐसे जुगाड़ करके बैठा हूँ मैं, बाहर आके। बस लाइट फिर आएगी नहीं आएगी वही पता नहीं। जल्दी जल्दी से ये बच्चे आते हैं। जल्दी जल्दी क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, मुझे समझ नहीं आता भाई। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। दिग्विजय, गुड प्रवीण, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन बोला? हम सर अंशु। हाँ अंशु, अंशु अंशु, हमारी अंशु। ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, एक्साइटेड हूँ थोड़ा। जी सर। जल्दी join करो। टाइम का तो किसी को वैल्यू ही नहीं है, इसलिए फेल हो जाते हैं। नहीं सर। हाँ प्रवीण, मराठी है इसके? समझ में तो आया। मराठी नहीं हो लेकिन समझ में आया कि मैं क्या बोला। क्या सर? क्या फिर से बोलो। प्रवीण यादव नाम है ना, तो उसको पूछा कि मराठी हो क्या। पल्लवी मैडम, ऐश्वर्या जाधव कॅमेरा ऑन करो. श्रुती पुण्यात आहे का? चित्राजी, नहीं सर, बस मध्ये. प्रवीण फ्रॉम यूपी. चलो 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 चलो, हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम गुड वेस्ट नहीं आफ्टरनून करेंगे। सर. हाँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप जब डेड होगा तब हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि मैं बाहर हूँ, आउटडोर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लाइट कब आने वाले है। अगर लाइट नहीं आई तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन 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 आंसर से स्टार्ट करते हैं। आप पूछ सकते हो कौन सा भी क्वेश्चन। कोई आरआरबी पीओ के लिए हाँ प्रिपरेशन हेलो कर रहा है सर। क्या? आरआरबी पीओ सभी मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना अभी? एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस हाँ क्लर्क हाँ। मेंस। ऐश्वर्या जाधव मराठी. ऐश्वर्या जाधव तरी मराठी असेल, हा यादव आहे आणि ही जाधव आहे. जाधव मराठी असू शकते. यस सर. येस, जाधव इज मराठी. यहाँ से अगर नया कौन है यहाँ, ये सभी बच्चे जो है, इसमें से मैक्सिमम बच्चे मेंटरशिप के बच्चे हैं, इसलिए वो ज्वाइन करते हैं। बाकी के बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। जाने दो। ऐश्वर्या, कुछ बात करना चाहते हो आप? श्रुति कैमरा ऑन करो. सृष्टि, सॉरी, सृष्टि सर कैमरा ऑन बस करो. मध्ये. कुठं गावी गेलेली काय? हा, गावी गेली आता, जायचं पुण्याला. ओके ओके ओके. अनामिका, चित्रा, स्वप्नील, निक्की, निक्की नाग लेफ्ट. ओके ठीक है, ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परसेंटाइल किसका किसे 80 प्लस आ रहा है अभी मेंस में? 80 प्लस. सर बस सेक्शनल में आ रहा है, क्वांट में. बाकी कैमरा ऑन करो ना. रीजनिंग और इंग्लिश में नहीं आ रहा है हो रहा सर। है 80%, बस मैथ्स नहीं में. आ रहा है. मैथ्स में 70 और 80 के बीच में रहता है सेक्शनल में. और ओवरऑल में मेरा 70 के अबाव है परसेंटाइल क्लर्क मेंस में. पल्लवी आपका? माइक ऑफ है आपका. रवीन यादव पहला दिया है, फर्स्ट. सर 80 फिर से. गया, 80 गया. हाँ, करंट अफेयर्स वाला बंदा है क्या हेलो. जिसने क्वेश्चन पूछा था जिसको आंसर चाहिए था? विपुल तो नहीं आया है मुझे लगता है। करंट अफेयर्स का किसने क्वेश्चन पूछा था ना, वो एक्चुअली क्या होता है मालूम है? करंट अफेयर्स में इतने मार्क्स कैसे आते हैं? बेसिकली पहला फंडा होता है कि जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो वो कौन सा, स्मार्ट कीड़ा से, एंड मॉक भी लगाई स्मार्ट कीड़ा की, कभी कभी उस कंडीशन में बहुत ज्यादा स्कोर आता है जीए का, करंट अफेयर्स का।
दूसरा है उसने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया होता है, तभी आता है, नहीं तो आता नहीं है। ये करंट अफेयर्स में 28, 30, 35 यहाँ तक स्कोर लाना मीन्स वो लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से, एंड लास्ट 6-7 मंथ से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन उसने किया है उसका, यानी कि मेंस प्रीलिम्स तो उसके लास्ट ईयर भी निकल रहे थे लेकिन मेंस ही नहीं निकल रहा था, उस लेवल का प्रिपरेशन हुआ है, तभी करंट अफेयर्स में इतना ज्यादा स्कोर आता है, इतना अच्छा स्कोर आता है। अगर वो होता वो भी वही बोलता, उसने किया है उस लेवल का प्रिपरेशन। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, जो जो नया नया बच्चा है वो मेंस का मॉक ही नहीं लगाता। दिक्कत ये है कि मेंस का मॉक लगाना चाहिए, मेंस का मॉक ही नहीं लगाते बच्चे, बहुत कम लगाते हैं मेंस का मॉक में। जैसे प्री के मॉक्स में अब देखो ना, आप ही सोचो कि लास्ट 1-2 साल से आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स के मॉक लगा रहे हो लगा रहे हो लगा रहे हो, एंड आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, एंड प्रीलिम्स अब जाकर आपका क्लियर होने वाला है, यानी कि लास्ट 1-2 साल के बाद। एंड अगर मेंस का आप मॉक ही नहीं लगाओगे तो मेंस कैसे, क्या मेंस का जादू है क्या ऐसे सिलेक्शन होने वाला है? तो मेंस के मॉक लगाने पड़ेगा, एंड मेंस डरते हैं ना बच्चे कि मेंस के मॉक, यानी कि मुझे मैसेजेस पर्सनल में आते हैं कि डर लगता है सर, डर लगता है। डर क्यों लगता है वो समझ नहीं आता, कि जैसे मैंने उस वीडियो में बोला है कि ऐसा कंसिडर करो कि 0 मार्क्स आने वाले हैं, एंड हमारी मॉक हमें किसी को भी दिखानी नहीं है, तो जाकर मॉक लगाओ, एंड मॉक में फिर ढूंढो कि इसमें से मुझे क्या क्या आ सकता था। पहला पॉइंट तो ये है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, इसका मतलब आपको कुछ तो आता है, अगर कुछ तो आता है इसका मतलब क्या क्या आता है वो तो देखो, एंड फिर देखो कि उस टाइम फ्रेम में क्या क्या आता है। जैसे मैंने बोला कि आपको लगता है जो आपको आता है वो आपको आता है, लेकिन वो भी आपको नहीं आता। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाई लेवल, आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन आपको नहीं आता। नंबर सीरीज हाई लेवल, आपको लगता है कि आपको आता है, आपको लगता है कि रेशियो परसेंटेज एंड एवरेज बेस्ड डीआई आपको आराम से आते हैं। अगर नॉर्मल, जैसे मैंने बताया है, सिंपल है, जो नॉर्मल फंडा है कि अगर आपको ये अप्रोक्स नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक, आपको रेशियो परसेंटेज एवरेज बेस्ड डीआई इतना भी आता है तो आपका हर एक मॉक में 20+ स्कोर आना चाहिए, एंड 20+ स्कोर अच्छा होता है। उससे आगे जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है, उससे आगे जा सकते हैं हम, ऐसा कुछ इतना मुश्किल नहीं है। 4-5 अगर अरिथमेटिक के टॉपिक्स क्लियर है तो 25 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी यानी कि इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते जाते, कुछ भी पढ़ते रहते हैं। हमें मेरा तो पहले से यही कहना था कि जो भी मेंटरशिप वाले बच्चे, कि आपको एक टॉपिक अगर आ रहा है ना, वो अगर उस हाई लेवल तक आना चाहिए, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करो, 5 दिन जाने दो, 10 दिन जाने दो, 15 दिन जाने दो, लेकिन उसको मेंस तक तोड़ो कंप्लीट, यानी कि उसको टिक लगा के आगे जाना है। अगर आपने उसको टिक नहीं लगाया ना, तो आगे जाकर आप मेंस में जाओगे, फिर से एक बार वही लेकर बैठोगे, फिर से एक बार, यानी कि अब मेंस नहीं क्लियर होगा, फिर से एक बार आप बोलोगे कि रिस्टार्ट करना है, फिर से बेसिक से स्टार्ट करना है, वही होगा बार 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 बार। तो जो चैप्टर लिए है उसको कंप्लीट करना है। एक्चुअली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो हमारा टारगेट ग्रुप है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने वाले हैं। थोड़ा बहुत चेंज में इतना नहीं, लेकिन हम कंपलसरी वेंसडे एंड संडे को मॉक रखने वाले, मेंस फुल लेंथ मॉक, क्योंकि ऐसे तो बच्चे करते नहीं है, मैंने देखा। तो मेंस का फुल लेंथ मॉक कम से कम, अब देखो ना, ये 15 दिन है, उसके बाद 15 दिन, यानी कि एसबीआई क्लर्क के लिए 15 दिन, एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए 30 दिन, 30-35 दिन, 35 डेज तक। तो हमारे कम से कम एक वीक में 2 मॉक, मीन्स हमारे 4 वीक में 8 मॉक तो कम से कम खत्म हो जाएंगे, अगर हमने किए तो वैसे प्लान से, नहीं तो नहीं होगा। तो वैसे सोच रहा हूँ, देखते हैं कि मैसेज भी करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। आपको क्या लगता है? अनामिका क्या बोलना चाहती हो आप, बोलो। सर आज मेंस का जो मॉक दिया था ना मैंने, उसमें रीजनिंग बहुत इजी लग रही थी, 30 स्कोर आ गया था, बट ऐसा जब मैं बाद में सॉल्व करे ना, दो पजल और बन गई थी। उस टाइम टाइम नहीं बचा था। इतना इजी आती है क्या रीजनिंग? रीजनिंग इजी, आईबीपीएस पीओ किसने दिए है मेंस इस बार? पेपर इजी था ना? रीजनिंग सबसे डुएबल था। हाँ, इस बार बहुत, यानी कि अगर रीजनिंग डुएबल आईबीपीएस पीओ के मेंस में था, तो एसबीआई क्लर्क के मेंस में भी होगा ना। इतना ज्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता जैसे मॉक में बताया जाता है, या जैसा टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने देखा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि डर, प्रेशर होता है उस लेवल का,
एंड प्रेशर में एक पजल में बेसिकली 7-8 मिनट तो हमारे जाते हैं। 7-8 मिनट जाने के बाद वो अगर पजल नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट कंप्लीट पेपर के ऊपर होता है। एंड वो इतना दिमाग खा लेता है। मुझे पता है, मुझे याद है कि जब वो मुझे ऐसा था कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, ये जब दिमाग में होता है ना तब सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन या घर का आपका बैकग्राउंड या कुछ भी अगर पेपर देते टाइम आपके दिमाग में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आपका फोकस कंप्लीट 101% पेपर में होना चाहिए जब आप वो एग्जाम दे रहे हो तो 100% कि आपका फोकस उसमें है, आपके दिमाग में वो कब आता है ज्यादा, जब 8-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। एंड उस टाइम पे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब डर लगने लगता है, ज्यादा डर लगने लगता है। मुझे ऐसा होता था कि यहाँ से पसीना आ रहा है, यहाँ से पसीना आ रहा है, जब सिलेक्शन चाहिए था। सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। आप में से किसी को होता है वैसे, या पैर ऐसे ये होते हैं? यस प्रवीण। और किसी को? सबको होता है, लेकिन बता नहीं रहे। सबको होता है मुझे वो भी तो। होता है सर। हाँ, सबको होता है। यानी कि ऐसा डर लगता है, डर लगता है मीन्स ऐसा रोने को भी आता है, जिसको सच में चाहिए ना वो। वो वही है कि अगर आपने वो नहीं किया ना, यानी कि जो पैनिक अगर नहीं हुए तो आप अच्छे से पेपर कवर कर सकते हो। मैंने जैसे बोला था कि आईबीपीएस पीओ का मैंने प्री का मुझे लगता है बोला था कि 7 to 8 मिनट जाने के बाद भी मैंने रीजनिंग का पेपर 30+ किया था। 32 तक किया था कुछ तो अटेम्प्ट। तो वही है कि अगर आप पैनिक हो तो आप नहीं करोगे, लेकिन आपको ट्रस्ट है आपके ऊपर, आपको पता है, आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी पता है कि आपको कैसे जाना है। इसलिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बताते टाइम ऐसे बोलता हूँ कि 3-4 मिनट पहले जाने दो आपके, लेकिन आप ढूंढो कि पेपर में आपको क्या क्या सॉल्व करना है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है ना, ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है, उसके बाद ये सॉल्व करना है, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इजी क्वेश्चन करोगे 4-5 मार्क्स आएंगे, 2-3 मार्क्स और बढ़ेंगे, 2-3 मार्क्स और बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते 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 फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में आसानी से हो जाएगा, वो फ्लो में। जैसे गाड़ी चलाते टाइम हमें, अब जैसे मैं यहाँ से पुणे जाता हूँ, तो पुणे जाते टाइम मुझे दिमाग में ऐसा नहीं रहता कि अब इस गाड़ी से बचना है, इस गाड़ी से ये करना है, इस गाड़ी से। वो तो सबकॉन्शियस में फिट हो गया ना कि कैसे जाने वाला हूं मैं, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, आगे 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 जाता रहा एंड पहुंच गया। ऐसे है कि पेपर आप देना स्टार्ट किया, आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे। अगर आपको सॉल्व हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इनिशियली जो सॉल्व हो रहा है वो करना है, इनिशियली गलत क्वेश्चन पिक नहीं करना है। ओके, कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। कौन कौन है यहाँ? पायल, राधिका, कैसे हो आप? हेलो। ऑल गुड सर। पेपर, पढ़ाई? 50 के आसपास मार्क्स आते हैं, 50-52 मतलब फुल मॉक टेस्ट दिया है जिसमें मैंने। तो रीजनिंग में कभी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं 25-30 पर, मतलब मैथ्स में थोड़ा कम आ रहे हैं। बट अभी जो इसमें जो आपने डेडिकेटेड जो 1 वीक दिया था कॉन्ट्स के लिए, तो उससे मेरे को लगता है, अभी मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मेरा बैकलॉग चीजें हैं, तो मैं उसको ही कंप्लीट कर रही थी, तो अब उससे भी वो बूस्ट होगा। ओके, बैकलॉग का मतलब क्या? जो दिवाली की वजह से मेरा 1-2 दिन थोड़ा वेस्टेज हुआ था, तो फिर मैं उसको अभी जो सैटरडे संडे को कवर कर रही हूँ। ओके ओके ओके, मैक्सिमम करंट अफेयर्स को स्किप नहीं करना है। करंट अफेयर्स हमारा जैसे चल रहा है ना, करंट में से स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर स्किप हो गया तो करंट अफेयर्स में बाकी बच्चे आगे जाएंगे, फिर प्रेशर आएगा कि ये कैसे करना है। क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि यानी कि 1-2 तारीख तक या 4-5, मैक्स 4-5 तक हमें कंप्लीट करंट अफेयर्स एक बार करना है। उसके बाद हमारा जो 10 दिन बचेगा उसमें हमारा रिवीजन होगा, पहला रिवीजन। फिर एसबीआई क्लर्क के बाद आईबीपीएस क्लर्क के लिए 5-5 दिन में 2 रिवीजन हो जाएंगे। तो पहला 5 दिन का रिवीजन हम इस पीडीएफ से करेंगे, लास्ट के 5 दिन का रिवीजन हम दूसरी कौन सी तो पीडीएफ इसमें ऐड करेंगे। तो उस पीडीएफ को सिर्फ रीड करना है, इस पीडीएफ को अच्छे से करना है। जो बच्चा प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है उसने पहले से पढ़ा होगा, जिसने पहले से पढ़ा है उसको ये आसान जाएगा, जिसने पहले से पढ़ा नहीं है उसको डिफिकल्ट जाएगा। अब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसने पहले से मॉक लगाई है उसको आसान जाएगा, जिसने पहले से मॉक नहीं लगाया उसको डिफिकल्ट जाएगा। वो तो है, ऐसे ही होने वाला।
यस अनामिका, आप कुछ बोलने वाली हो? सर टेक्स्ट बुक के मॉक के टारगेट ना देके आप गाइड लिखे स्टार्ट कर दीजिए। हाँ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाइडली का आपका सब्सक्रिप्शन होगा, बाकी बच्चों का टेक्स्ट बुक का होगा। सर टेक्स्ट बुक से सस्ता आता है गाइड लिख। अरे सस्ता वस्ता कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूँ कि टेक्स्ट बुक से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं तो वो जेन्युइनली कह सकता हूँ, टेक्स्ट बुक से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। मैं यूज करता था एक्चुअली में, बाकी बच्चों को तो पता है जो मेरे मेंटरशिप में है, मैं कंटेंट क्रिएटर था एक क्लास में। तो मैंने टेक्स्ट बुक यूज किया है, ओलीवुड यूज किया है, प्रैक्टिस मॉक, जो जो आप सोर्सेज बोलोगे सभी मेरे पास थे। सभी का मटेरियल मेरे पास था, क्योंकि उसी से कंटेंट बनाना था अलग अलग टाइप में। तो सभी मटेरियल मेरे पास थे। तो मुझे पर्सनली लगता है टेक्स्ट बुक क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक जैसा इंटरफेस हमारा एग्जाम का होता है, जैसे मुझे लगता है एग्जाम का जो इंटरफेस है, टेक्स्ट बुक का जो इंटरफेस है वो सिमिलर है। दूसरा पॉइंट, टेक्स्ट बुक अच्छे लेवल का है। उसके बाद ओलिव बोर्ड है ना, प्रैक्टिस वो करना चाहिए। आपका गाइडली जो है, गाइडली कंटेंट के लिए अच्छा है। गाइडली में पीडीएफ, बंडल पीडीएफ, यानी कि अगर एक चैप्टर लिया है आपने, वो चैप्टर अच्छे से कवर करना है तो गाइडली से कर सकते हो। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। आप में से कितने बच्चे गाइडली के ऊपर रिलाई करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा है उससे तो मुझे इतना पता है कि हाँ, फेसबुक, ओलीबोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, ये तीन थोड़े अच्छे लेवल के। फिर आप ही देखो तो कौन कौन करता है गाइडली से मॉक, टेक्स्टबुक से कौन कौन करता है? टेक्स्टबुक, टेक्स्टबुक गाइडली डिफिकल्ट है ना, या नहीं है? सर टेक्स्ट बुक और गाइडली दोनों। गाइडली इजी है। गाइडली में इंग्लिश इजी रहता है सर। ओके। इंग्लिश इजी रहता है, रीजनिंग और कॉन्ट के लिए थोड़ा है अच्छा है। प्रवीण बोलो ना, आप बात करो, क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या आप बोल रहे हैं। बोल सकते हो आप, यस। माइक ऑन करो। लाइब्रेरी में हो क्या? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोले? हेलो। यस भाई, हाँ यस। हाँ हेलो सर, मैंने वो करंट अफेयर की पहले से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मुझे अब मुझे वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है करने को, करंट अफेयर। तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, करना तो पड़ेगा। हाँ वही ना, कुछ कर नहीं हाँ, सकते लेकिन आप। वो पहली बार अगर प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है ना, तो मेंस के लिए पहली बार ही पढ़ रही हूँ मैं, ओके इसलिए ओके वो ओके। आपका पीडीएफ, हाँ आपका पीडीएफ सॉल्व करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। नहीं, उतना करना ही पड़ेगा। यानी कि हाँ एक्चुअली क्या है मालूम है, उससे आपके लिमिट्स पुश हो जाएंगे। यानी कि हाँ हाँ आपको करना पड़ेगा, आपको हेवी लगेगा लेकिन करना पड़ेगा। एंड जितना होगा उतना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि कंप्लीट हाँ करने की। हमारा हमारी कोशिश तो वही होनी चाहिए कि हमें कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, हाँ कम दिन में आपकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। टारगेट से क्या होता है, जो हाँ बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा पहले से इतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करता था, उसका देखो ना। जैसे कि हाँ आईबीपीएस पीओ मेंस आया सपोज, एंड एक बच्चा है जो पहले से पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा है उसने पढ़ा नहीं है, आईबीपीएस पीओ का मेंस हाँ का प्रिपरेशन किया नहीं है, वो 15 दिन मिले उसको मेंस का प्रिपरेशन करने, उससे तो समझ में आया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। वो अगर पढ़ाई का टाइम 6 घंटे है ना, उस 15 दिन में उसका टाइम 12 घंटे हो जाता है। हाँ तो ऐसा क्यों होता है? इफिशियंसी बढ़ती है उस टाइम में। मुझे लगता है कि जब ऐसा होता है ना, उस टाइम को, उसी को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ऐसा लेकिन होता वो, है कि हाँ हाँ। मैंने वो एक बार पढ़ा, लेकिन वो रिवाइज नहीं हो पा रहा है ऐसे, कौन सा करंट करंट अफेयर्स? अफेयर्स। हाँ हाँ करंट अफेयर्स आप कोशिश करो फिर कि 3 या 4 मंथ को स्टिक रहो। जैसे मैं आगे हाँ, वाले मुझे भी वैसे टारगेट्स ही दे लग रहा रहा हूँ है। ना, आगे वाले जो टारगेट्स दे रहा हूँ ना, मई तक, वो मई तक आप मत जाओ। हाँ आप हाँ, थोड़ा 3 या 4 मंथ को टारगेट करो ना, वही करो। ऐसे और कर सर सकते मेरा हो। दिन भर आप जो पीडीएफ देते हैं ना, वही टारगेट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स का थोड़ी बहुत करती हूँ फिर मैं प्रिपरेशन। रेगुलर रहोगे तो वो धीरे धीरे कम होगा, यानी कम टाइम में होगा। सबका ऐसे नहीं होता ना, हाँ हाँ सबका ऐसे। बाकी बच्चे तो 3-4 घंटे में भी मुझे लगता है खत्म करते होंगे क्वांट रीजनिंग। बाकी के टाइम में वो फिर करंट अफेयर्स करते होंगे या मॉक लगाना। मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने कंप्लीट ऐसा दिन आपका पैक हो जाए ऐसा टारगेट मैंने नहीं दिए। बच्चों को ऐसा लगेगा कि क्यों ऐसा किया है सर ने, लेकिन ये जानबूझकर किया है। आपके जो ड्रॉबैक्स है, आपको जो दिक्कत आती है, उसके ऊपर आप कब काम करोगे?
करंट अफेयर्स भी हाँ। आपको कवर करना है। करंट अफेयर्स अगर कल आप कहाँ घूमने गए हो तो कल का करंट अफेयर्स आपको आज कवर करना है, वो भी है ना। तो आपको उतना उतना हाँ। फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसे रखा है। हाँ इसलिए सर। स्टार्टिंग में एक एक दिन का मैं देता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 दिन का मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो आपके वो दिन एडजस्ट हो जाए कि अगर आज नहीं हुआ तो कल कवर हो जाए, कल नहीं हुआ तो, यानी कि पेजेस कितने होते हैं, 80 to 90 पेजेस होते हैं 3 दिन के अगर दिए मैंने तो 2 या 3 दिन में अगर 80 पेजेस का मैंने बोला है कि कवर करना है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हाँ 30 पेजेस 20 पेजेस करूंगा और फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। तो आपके ऊपर है। एंड ये तो होगा ही होगा, 101% सबके साथ होगा। जिसने पहले से अच्छे से पढ़ा है उसको बेनिफिट होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं होगा बेनिफिट। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। यानी कि आप यहाँ बैठो, आपको ही बोला कि एक ये जो बंदा है जो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है ना, आप जो 4 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हो कि सिलेक्शन किसका होना चाहिए, तो आप ही बोलोगे कि जो दो, लेकिन 2 साल से जो कर रहा है वो क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है, वो भी मैटर करता है। अगर डायरेक्शन सही रहे तो मैंने देखा है कि 3-3 4-4 साल करके भी कुछ नहीं होता। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। एंड मॉक बच्चे लगाते नहीं, प्रॉब्लम ये है। प्रीलिम्स के मॉक भर भर के लगाएंगे, मेंस के मॉक ही नहीं लगाएंगे। आपका डर तभी खत्म होगा जब आप मॉक लगाओगे, मॉक नहीं लगाए तो दिक्कत तो आएगी, 101% आएगी। ऐसा नहीं, यानी कि मॉक लगा लगा कर डर जाता है, जैसे कि प्रीलिम्स का जाता है वैसे मेंस का भी जाता है। जैसे कि प्रीलिम्स में समझ में आता है कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, वैसे मेंस में समझ में आता है कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। एंड एट द एंड मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्क्स मैटर करते हैं। किस सब्जेक्ट से मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, किस टॉपिक से मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मार्क्स मैटर करते हैं। हमें मार्क्स ढूंढने हैं, हमें चुराना है। यानी कि मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर ज्यादा क्यों काम करता हूँ, मुझे स्ट्रैटेजी क्यों अच्छा लगता है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्योंकि मेरा सिलेक्शन स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ है। क्योंकि मैं ढूंढता था कि विच इज द इजिएस्ट वे, कौन सा इजिएस्ट वे है सक्सेस के लिए। तो ये करो, ये करने की, यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन किया है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया, मार्क्स तो एक एक ही आने वाला है। तो मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्यों करूं, मैं पार्टनरशिप का करूंगा। यानी कि वही है कि हमारा दिमाग होना चाहिए कि एक कंप्लीट पेपर है, कंप्लीट पेपर में से क्या क्या मैं कर सकता हूँ पहले। अगर वो नोट डाउन करो, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला है, नोट डाउन करो कि ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ। अब देखो कि ये आपको आता है क्या, फिर देखो कि वो आपको टाइम में आता है क्या, फिर पहले उसके ऊपर काम करो जो आपको लगता है कि आपको आता है, उसके ऊपर अच्छे से काम हुआ, फिर उसके बाद एक एक चैप्टर बढ़ाओ। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लास्ट ईयर इसमें आए थे, एसबीआई के मेंस में। मुझे लगता है दो दो डीआई आए थे, एक कैशलेट भी आया था एक नॉर्मल डीआई भी आया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस करना चाहिए, फिर सीआई ऐसा है, ऐसे एक 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 बढ़ाना चाहिए। ओके, हाँ सर, थैंक यू। यस, ओके, नेक्स्ट श्रुति, यस सर। बोलो। सर मुझे तो करंट अफेयर्स का ही पूछना था, 1 मिनट। सर मैं जब से IBPS PO देकर आई हूँ ना, मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। क्यों खराब हो गया? खराब नहीं हुआ, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड, बट मुझे ऐसा लगा कि जितना मैंने इनपुट उसमें दिया था, मतलब लास्ट के 1 वीक में तो मैं करंट अफेयर्स ही कर रही थी, उतना अच्छा नहीं हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पूछा वो लोगों ने। हाँ, करेंसी चेंज करने के लिए बैंक कितना रेट लगाता है, उनको कितने क्या क्या अजीब अजीब ही क्वेश्चन पूछे थे वो लोगों ने। देखो श्रुति, मैंने देखा है, मैंने भी सभी पेपर दिए, यानी कि मैंने 8-10 मेंस दिए, तो मुझे एक पता है कि हमारे कंप्लीट जब 8-10 पेपर होते हैं ना, उसमें से 2 या 3 पेपर ऐसे होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स हमें अच्छे से नहीं आता, लेकिन 1-2 पेपर ऐसे भी आएंगे जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ईजी आएगा। एंड मैं फिर से एक बार वही बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। बिल्कुल नहीं, करंट अफेयर्स के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना है। इसलिए तो हमें प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट का करना है। अगर हम सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो हम करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। इसलिए सभी सब्जेक्ट टाइम देना है तो सभी सब्जेक्ट के लिए देना है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यानी कि 2-3 तारीख तक, 2 या 3 या 4 तारीख तक हमें सितंबर का करंट अफेयर्स कवर करना है, यानी सितंबर तक का करंट अफेयर्स कवर करना है। सो हम उससे आगे सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देंगे, इतना टाइम देना सर है इतना टाइम लेकिन देना है इतना टाइम देना है। क्योंकि करंट सर अफेयर्स ऐसा मैं है कि कुछ भी नहीं आएगा आपको, इतना गंदा भी आ सकता है, इतना भी प्रिपरेशन किया तो भी।
सर सेम चीज़ मेरे साथ एसबीआई क्लर्क में भी हुई थी, मेरा सेकंड शिफ्ट था मेंस का, और आईबीपीएस पीओ में भी हुई थी। लास्ट तो ईयर? मुझे ऐसा लगा, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा अरे यार इस सब्जेक्ट को कितना भी दो ना टाइम, ये नहीं और सर इसके लिए मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने बहुत अच्छे से किए थे, मतलब स्मार्ट किडा का मैंने इसके पीडीएफ फॉलो किया था, और डेली के लेक्चर्स भी मैं देख रही थी। मल्टीपल बार मैंने वीडियो सोर्सेज से रिविजन किए वो थे, 3 मंथ जितने भी से टाइम। पहले वाला करंट अफेयर्स आया होगा, फिर ऐसे भी होता है। नहीं, 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 ऐसा कुछ तो नहीं था। उसी एकदम में सर, जो मतलब 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे ना, एकदम सिंपल लाइन के थे। बट जो मुझे आता है वो ऑलरेडी पूछा गया था। मतलब उसमें पूछा था, एक क्वेश्चन था कि करेंसी चेंज करने जब हम बैंक में जाते हैं तो हम करेंसी चेंज करते हैं फटी हुई, तो उस पे बैंक को कितना इंटरेस्ट रेट, मतलब बैंक को कितना कमीशन मिलता है। फिर एक क्वेश्चन, मतलब कुछ-कुछ क्वेश्चन मुझे मैंने भी किए हैं पता नहीं जैसे यार, हाँ? मुझे भी पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही दे देता हूँ। हाँ, तो ये कुछ-कुछ क्वेश्चन मैंने किए हैं, बट ऐसे था ना कि हाँ, मतलब बैंक ने कौन-सा क्या लॉन्च किया है, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इस बार आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो पढ़ा है उसी में से आएंगे। हम वही होप करते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसे नहीं होगा कि क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है उसी में से आएंगे। क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन जिसका कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका इंग्लिश अच्छा है, उसको इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि इंग्लिश सबका अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो इंग्लिश जिनका अच्छा है ना, उनको एक ही, यानी कि उनको सबसे ज्यादा पेज है कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश के ऊपर इतना काम करो कि कंटेंट रीजनिंग में इतना काम भी नहीं किया तो भी मार्क्स आने चाहिए। जो अच्छा है उसको बहुत अच्छा करो, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि कंटेंट रीजनिंग वाले जो बच्चे हैं ना, वो कभी आपको पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां ऐसा होता है कि एक्चुअली जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया है उनको पकड़ना मुश्किल होता है। यहाँ मुझे सिलेक्शन होने वाले बच्चे दिख, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है इस साल। सिलेक्शन तो पक्का है, हमारे ग्रुप में से भी बहुत सारे बच्चों को होने वाला है। लेकिन ऐसा है कि जो बच्चे डर रहे हैं ना मेंस देने के लिए, मेंस का सेक्शनल लगाने के लिए, मेंस का फुल लेंथ मॉक लगाने के लिए, उनका सिलेक्शन 101% नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिकल, यानी कि मैं आपको पता पता है कि मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा पेपर में क्या करना है, क्या पिक करना है, क्या छोड़ना है, वो समझ ही नहीं आएगा। तब पेपर खत्म होगा, जैसे प्री का पेपर खत्म होता है ना, वैसे मेंस का भी पेपर खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको वही करना है कि मॉक लगाने है। अगर मॉक नहीं लगाए तो दिक्कत है, मॉक लगाओ, मॉक से नहीं सर डरना है। अभी तो मैं हाँ, सर अभी तो मैं मतलब 3 ही सब्जेक्ट कर रही हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम, और आवाज सीए कर जरा, रही हूँ मतलब। खाना नहीं खाया आज? अभी आ रही है? यस। सर अभी तो 3 सब्जेक्ट भी कर रही हूँ, और सीए के से मैंने किया हुआ है 3, तो वो रिविजन कर रही हूँ। मेरा अक्टूबर ही बस बचा है जिसको मेरे को करना है, तो आज से मैंने वो भी चालू किया है, और आरआरबी का एक नोट लगा रही हूँ, आरआरबी ओके। वो मैंने और गुजरात से करा है। बाकी कौन, किसी को बात करनी है? पायल, पायल आप कहाँ हो यार, दिख नहीं रही हो। पायल का हाथ हाथ नीचे करो, पायल का, कोई तो हाथ दुख जाएगा उसका। और कोई बात करना चाहते? दिग्विजय, विघ्नेश, यस। हाँ सर। दिग्विजय, हाँ बोलो, कैसे हो आप? सर बढ़िया हूँ सर। मैंने वही बोला, आपको मैसेज भी किया था, तो दूसरे एग्जाम्स के मेंस का प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। नहीं, आपको तो पता वैसे है कि आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी तो है। हाँ। करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन हम्म। अच्छे से करना ना, इंग्लिश को छोड़ना ना, इंग्लिश में इतने मार्क्स आने चाहिए। हम्म। इंग्लिश है ना आपका क्वांट, क्वांट में अरिथमेटिक्स हम्म। भी, तो उन दो सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करो। जीए के ऊपर थोड़ा ठीक कम है। किया तो भी चलेगा, लेकिन क्वांट एंड आपका इंग्लिश, वो दो सब्जेक्ट आपको बाहर हम्म। निकालेंगे। जीए में थोड़े बहुत मार्क्स आए, हम्म। 3 या 4 मंथ का भी आपने अच्छे से कवर किया तो भी चलेगा, हम्म। लेकिन ओके। क्वांट एंड इंग्लिश के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। उसके ऊपर काम करते जाओ करते जाओ। रीजनिंग इतना सर, अच्छा नहीं है ना, रीजनिंग को मॉडरेट रखो, लेकिन क्वांट एंड, सर क्वांट में मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी करूँ मैं? मतलब अगर आपको मेंसुरेशन लगता तो है आता है, प्रोबेबिलिटी नहीं किया है। नहीं किए, जो नहीं किए वो आप मत करो। हमारे पास अच्छा 50 ठीक है। क्वेश्चन है,
जो हम्म, नहीं किया है वो करना नहीं है अभी आगे जाकर, लेकिन जो किया है वो अच्छे ठीक से है कर सकते हो। ठीक है चलेगा सर। हाँ, अरिथमेटिक वाले यानी अरिथमेटिक बेस्ड जो डीआई होते हैं ना वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपका वो अच्छा है हाँ सर। वो हाँ। पोर्शन सभी। हाँ, तो उसके ऊपर अच्छे से काम करो, क्वांट एंड हमारा इंग्लिश। ठीक है ओके, सर। यस ओके विघ्नेश। हेलो हाँ यस। सर, सुन पा रहे हैं आप? यस हेलो। Am I audible? हाँ यस। आवाज आ रहा है सर मेरा? आवाज नहीं आ रही विघ्नेश। आवाज आ रहा है सर, आवाज? हाँ आ रहा है बोलो। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप मैसेज टाइप करो, मैं मैसेज देख लूंगा एंड आंसर दे दूंगा। मैसेज टाइप करो। यस नेक्स्ट, और कोई? स्वप्निल, सर राधिका, यस बोलो। सर मेरे को अरिथमेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वैसे प्री के सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे मेरे को अरिथमेटिक में, और वैसे जब मैं सोल्यूशन देखती हूँ तब भी बन जाता है, पर जब मैं खुद से अटेम्प्ट करती हूँ तो फिर नहीं बनता। क्या करना है मालूम है? अरिथमेटिक का सेक्शनल लगाना है। अरिथमेटिक का नहीं तो एक मॉक ऐसा लगा जहां अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करना है आपको मॉक लगाना। मॉक वो अरिथमेटिक के लिए लगाना है। अब वहां क्या करना है, अरिथमेटिक का मॉक स्टार्ट किया ना आपने, तो उसमें आपको क्वेश्चन लिया ना, जो भी क्वेश्चन आप पिक कर रहे हो कि ये सॉल्व करने वाले हो, उसमें टाइम नहीं देखना है कि कितना टाइम जा रहा है, और उसको सॉल्व करना है। दिक्कत कहाँ आती है? आपको आता नहीं है, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आपको जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है, जो होने वाला है वो भी नहीं होता। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमने जो पिक किए वो सॉल्व करना है। हमारे दिमाग में वही होना चाहिए कि जो पिक किया वो सॉल्व करना है, जो पिक किया वो सॉल्व करना है। पिक क्यों किया है मैंने? आप क्वेश्चन को पिक क्यों करती हो? आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, एक 21st क्वेश्चन आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पिक किया है, तो पिक क्यों किया है आपने? क्योंकि आपको लगता है कि आपको आपकी कमांड है उसके ऊपर। अगर पिक किया है तो सॉल्व करके आगे जाओ। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कमांड नहीं है तो पिक ही मत करो। समझ में आ रहा है? सर हम्म, दिक्कत यहाँ है, एंड क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है। हमारा टारगेट सिंपल होना चाहिए कि टाइमर नहीं देखना है, जो क्वेश्चन लिए वो सॉल्व होना चाहिए। ओके, जो क्वेश्चन लिए वो सॉल्व करो, क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो एक एक सेक्शनल मॉक ऐसे लगाओ जहां से अरिथमेटिक ही आप सॉल्व कर रही हो। अरिथमेटिक का जो जो चैप्टर आपको लगता है कि आपने किए उतना ही चैप्टर हाँ लिया, वो सॉल्व किया, वो सॉल्व किया, वो सॉल्व किया, ऐसे ही। समझ में आया? ओके सर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ स्वप्निल, मेंस के मॉक का लाइब्रेरी में देख करिए। हाँ, मेंस के मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे मेंस के मॉक का एनालिसिस देखो कि पहले आपने जो जो क्वेश्चन पिक किए थे, क्या आपने पहले क्वेश्चन अच्छे से पिक किए थे क्या? आपका वो अच्छा था क्या? क्वेश्चन पिकिंग अच्छा था क्या? वो आपको पहले देखना है। अगर वो गलत था तो वो कैसे अरेंज किया जा सकता था कि कौन से क्वेश्चन हमें मुझे सॉल्व करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं करने चाहिए थे, वो देखो। उसके बाद यानी कि जो आपके, अगर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन के बाद देखो कि और इसमें से कौन से क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाते। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट यानी कि और एक या दो डीआई मुझसे सॉल्व हो जाते अगर मैंने ये पिक किया होता, क्योंकि एक डीआई इतना भी डिफिकल्ट नहीं था लेकिन मैंने वो लिया ही नहीं सॉल्व करने के लिए। तो इसे आगे आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर यानी कि उतना होने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि फिर मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा के लिए ज्यादा नहीं जाना है, जो आता है उसी के ऊपर ही ज्यादा काम करना है। जो अब देखो सिंपल क्या है, जो आता है वो जब स्पीड से आएगा उसी टाइम आपके पास टाइम बचेगा,
एंड तभी आप एक्स्ट्रा टाइम दूसरे टॉपिक को दे सकते हो। जो आता है वो फास्ट आना चाहिए, यानी कि सिंपल है ना, जो आता है वो अगर उसमें यानी कि उसमें टाइम मैनेज नहीं हो रहा है आपका, तो आप दूसरा क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके वो सॉल्व ही नहीं करने वाले हो ना। तो आपको जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए। अगर वो अच्छे से आ रहा है इसका मतलब उसमें आप जल्दी जल्दी कर रहे हो ना, आपके पास टाइम बच रहा है। टाइम बच रहा है तो देखो कि और कौन से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं। फिर अगर उसमें 8-10 क्वेश्चन है तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस 8-10 टाइप की क्वेश्चन के ऊपर ही काम करो, यानी कि 5 मार्क्स का अगर दिया है जो सॉल्व होने वाला था उसके ऊपर काम करो। फिर 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे कि यानी कि अरिथमेटिक के 1-2-3 ऐसे क्वेश्चन थे कि जिस चैप्टर का आपने पढ़ा है तो उसके ऊपर काम करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ में आया स्वप्निल? कौन था यार? एक मिनट। हेलो सर, मेरा मॉक में मार्क्स कम आ रहा है एंड एज भी बहुत हो गया है। आई एम 28 नाउ। इस बार जैसे भी करके क्लियर करना है। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, काइंडली बता दीजिए। थोड़ा ओके। आपके यहाँ एसटी में कट ऑफ कितना जाता है वो मैसेज करके रखो। अनामिका सर, इंग्लिश के सेक्शनल भी दे रही हूँ फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रही, क्या करो? 50 नहीं आ रहे इंग्लिश में। इंग्लिश में टारगेट कम रखना है अनामिका, इंग्लिश में टारगेट कम रखना है, मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि 15 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो ऐसा कंसिडर करो कि आपको 40 मिनट के 40 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने टारगेट बहुत ज्यादा रखा तो दिक्कत आती है, तो टारगेट कम रखो, टारगेट 20 क्वेश्चन का रखो। तो 20 क्वेश्चन, पहले 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो आपको आते हैं। टाइम कितना जा रहा है वो देखना, जब हम बंद करते हैं ना तब मार्क्स बढ़ते हैं। मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा था कि जितने के यानी कि जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन के मार्क्स आने चाहिए, ज्यादा करने नहीं। तो 15 मार्क्स आ रहे हैं तो टारगेट 20 का रखो। 20 का टारगेट मीन 20 मार्क्स का टारगेट नहीं, क्वेश्चन ही मैं 20 सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन ही मैं 20 सॉल्व करने वाली हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक आरसी, आरसी को लो, एक आरसी में टाइम गया तो भी चलेगा, लेकिन आरसी अच्छे से करो। फिर आपको लगता है कि स्वैपिंग वाला क्वेश्चन है, स्वैपिंग वाला क्वेश्चन अच्छे से करो। टाइम जाने दो, 30 या 35 अटेम्प्ट करके अगर 15 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप गलत क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको जो आता है उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया तो मार्क्स बढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया मैं क्या बोला। वही वही बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं, इनकरेक्ट अटेम्प्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, इनकरेक्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए अटेम्प्ट को कम करो एंड एक्यूरेसी को बढ़ाओ। अटेम्प्ट को कम करोगे ऑटोमेटिक एक्यूरेसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है? क्योंकि टाइम हम एक क्वेश्चन के ऊपर जो जो हम भगाते भगाते 40 सेकंड या 50 सेकंड या 1 मिनट दे रहे, उसी क्वेश्चन के ऊपर हम 2 मिनट देंगे ना, तो हम सोचने के लिए हमें टाइम मिलेगा, सोचने के लिए टाइम मिलेगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट विघ्नेश 60-70 रेंज में वेस्ट बंगाल में आते हैं। अब देखो विघ्नेश, अब मैं जैसे बोलता रहता हूँ, आपने मुझे अभी अभी देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मेरा एक सेंटेंस है कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। तो आपका एज, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप में कितनी दिक्कत है, घर में क्या क्या दिक्कत है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स, आईबीपीएस इमोशंस बिल्कुल नहीं देखता। आईबीपीएस एक इंसान नहीं है, एक्चुअली इंसान भी आजकल इमोशन नहीं देखता, तो आईबीपीएस क्या देखेगा? तो ये ध्यान में रखो कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता, तो प्रैक्टिकली जाओ कि प्रैक्टिकली मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली मैं ये 70 मार्क्स तक कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो ऐसा सोचो कि अब ये 40-50 से मैं 70 कैसे जा सकता हूँ, एंड मॉक लगाओ। जितने मॉक लगाओगे उतना आसान हो जाएगा। मॉक लगाने हैं एंड आपको देखना है कि 3 या 4 सब्जेक्ट जो आपके हैं उसमें से कौन से 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं। उन 2 सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करना है, बाकी 2 सब्जेक्ट के ऊपर एवरेज काम करना है। तो जो अच्छा है उसको अच्छा करो और उसमें से मार्क्स लेकर आओ। फिर करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन करो। एट देन क्या है मालूम है, कोई भी बोला कि सर मुझे कुछ जादू बताओ, यहाँ कुछ जादू नहीं है। मेंस में कुछ भी, मेंस में क्या, हमारे बैंकिंग में किधर भी जादू नहीं है, जादू से सिलेक्शन नहीं होता, प्रिपरेशन से एंड राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन से सिलेक्शन होता है।
नहीं तो सिलेक्शन दूसरा भी होता है, जो अब कर रहा है, फिर वो हो गया सिलेक्शन 2 3 4 5 साल बाद, क्योंकि अब तू इतना कर लिया है तो वो भी बोर हो गया है कर करके, ऐसे भी। लेकिन राइट डायरेक्शन में पढ़ोगे तो होगा। रिजल्ट का तो वेट ही नहीं करना है, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, ऐसे सोचो, रिजल्ट का मत देखो। और समझ में आया विघ्नेश? आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट कौन से भी चूज करने हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि अच्छे से अच्छे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स उसमें से आने चाहिए, ऐसे काम करना है उसके ऊपर। एंड बाकी आईबीपीएस इमोशंस नहीं दिखता बिल्कुल, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि लास्ट 2 3 साल में कितने मार्क्स आए थे। हाँ, इसमें लास्ट ईयर का कट ऑफ एसटी का था 70, उसके लास्ट ईयर 65, उसके लास्ट ईयर 60। इस साल वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है नहीं इसका मतलब ये इतना इतना कट ऑफ जा सकता है, अब इतना इतना कट ऑफ जा सकता है, तो इसको मैं कैसे टारगेट करूं, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। दिमाग आपका चलना चलेगा, हाँ इतना इतना कट ऑफ जा रहा है, तो इतना कट ऑफ क्लियर करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो वहां तक तो जाने की कोशिश करो। यानी यहाँ कैसा है, अगर 70 जा रहा है ना, यहाँ 50 55 गया तो एग्जाम में 70 जाता है। एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता, एग्जाम में करंट अफेयर्स कंप्लीट मन का पूछा जाता है। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मन का पूछ लिया है, 2 मन का पूछ लिया, हमारी जो मॉक होती है ना उसमें। ओके, नेक्स्ट कोई, ममता? अनामिका, यस यस। हाँ सर। क्लासेस लेती हो आप, कौन सी क्लासेस लेती हो? सर यस बोलो ममता। थोड़ा डाउट है सर। बोलो ना, डाउट सर सॉल्विंग जैसे सेशन। कि बोल रहे थे कि सर कि वीडियोस का लेक्चर देखते और पीडीएफ सॉल्यूशन करते टाइम, और सर जो मॉक देते हैं तो उसमें टाइम बचता नहीं है सर, कैसे मैनेज करें? सब कुछ नहीं करना है ना, फिर क्या क्या करना है वो पता होना चाहिए हमें। हमें पता होना चाहिए कि आप, वही बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो हमें करेंगे, नहीं तो आप वीडियो भी देखोगी, उसका सॉल्यूशन भी देखोगी, सब कुछ नहीं करना है हमें। हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए कि हाँ इतने मार्क्स आ रहे, इतने से। जैसे कि अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने देखा कि मुझे नंबर सीरीज नहीं आता और मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं। हाँ, मुझे मेरे मार्क्स आ रहे हैं 15, मुझे 20 तक जाना है। 20 तक जाने के लिए मुझे नंबर सीरीज आनी चाहिए, मुझे क्वाड्रेटिक आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है, मुझे एक डीआई भी आ रहा है, लेकिन मुझसे नंबर सीरीज नहीं बन रही। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, नंबर सीरीज वाले वीडियोस देखनी चाहिए, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, दैट्स इट। ये छोड़कर मैं कुछ अरिथमेटिक का चैप्टर लेकर वो सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर रही हूँ, वो गलत है। मार्क्स अच्छा। मेरे कैसे बढ़ेंगे उसके ऊपर काम करो, ना कि सब कुछ लेकर बैठ गया, वो सॉल्व कर रहा है और रैंडम रैंडम रैंडम, आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। नहीं नहीं समझ सर, में जो टॉपिक वाइज जो होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस डीआई, वही बोल टाइम रहा हूँ एंड मैं, वर्क डीआई। टाइम एंड वर्क डीआई वगैरह वगैरह जो भी है ना, आप पेपर देखो पहले, मॉक एक सॉल्व करो, मॉक सॉल्व करने के बाद वही मैं हाँ। दिमाग में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉक दे दो, मॉक में क्या आपका बेसिक जो है, नॉर्मल जो चीजें आपको आनी चाहिए, क्या वो कंप्लीट हो रही है? पहला पॉइंट तो ये है ना। अरिथमेटिक वाला हाँ। डीआई कब उठाने वाली हो, जब आप ये बेसिक वाला कंप्लीट करने वाली हो। तो पहले ये देखो ना कि आपको क्या क्या आता है। अगर आपको सिंपल डीआई नहीं आ रहा है तो आप अरिथमेटिक वाला डीआई की प्रैक्टिस करके वो सॉल्व। मुझे क्या कहना है, देखो आपको एग्जाम देना है, सभी सभी के साथ बात कर रहा हूं, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में जो सॉल्व करना है वही सॉल्व करो ना। एग्जाम में जो छोड़कर आने वाले हो उसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है? यस सर। एग्जाम में जो सॉल्व करने वाले हो उसकी प्रैक्टिस करो ना, एग्जाम में जो छोड़कर आए हो उसकी प्रैक्टिस करके क्या करोगे? यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के ऊपर जाने वाले नहीं हो आप। या आप देखो कि आप प्रैक्टिस किसकी कर रहे हो और आप मॉक में सॉल्व क्या कर रही हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो दूसरे टॉपिक्स के, मॉक में उसको हाथ भी नहीं लगाती, तो पॉइंट ही नहीं बनता ना। यस सर, आज जो मैंने एक मॉक दिया था सर, हाँ, उसमें 5 डीआई था और एक 3 नंबर का कैलकुलेट था। तो ओके एक डीआई का 3 क्वेश्चन बना, परसेंटेज टेबल टाइप का था, और नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन, अप्रोक्स के 5 क्वेश्चन। ओके। और सर और क्या, क्वाड्रेटिक के
5 क्वेश्चन थे लेकिन 2 ही बने सर, 3 क्वेश्चन नहीं बने। वही दिक्कत है, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आपको जो लगता है कि आपको आता है वो भी नहीं आता आपको। वही दिक्कत है, उसके ऊपर पहले काम करो, फिर यस। उसके ऊपर काम करो जो आपको सच में नहीं आता। दोनों में फर्क है कि आपको लगता है कभी कभी मुझे आता है, हम्म। लेकिन वो नहीं आता, उसके नहीं ऊपर होता। काम करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके 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 सर, पुनीत सर, रीजनिंग और आशीष सर कौन बस। सर अब हाल फिलहाल तो निखिल ले रही हो। अरे अनामिका यार, मुझे लगा कि आप उनके लेक्चर ले रही हो, आप उनके लेक्चर ले रहे हो। मैं वही बोला कि लेक्चर कौन ले रहा है, मुझे लगा कि आप बच्चों के लेक्चर लेते हो दूसरे। उन्होंने आज टेक्स्ट पर ओके 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 ओके, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और किसी का कुछ डाउट? चार्जिंग कितनी बाकी है मेरे पास? 38% हो जाएगा, 15-20 मिनट। यस ऐश्वर्या, ऐश्वर्या येस सर. जाधव, येस सर. कुठले आहेस रे तू? पुण्यातली सर. पुणे होय, मला ओळखते का? हो सर. म्हणजे विनरच्या अमित सर आहेत ना, ते हा विनरला यस, होते तेव्हा त्यांच्यामुळे. अमित सर, अमित सरांची स्टुडंट आहे सर विनर मधली. ओके 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 ओके. नवी पेठ की तिकडं? नाही आकुर्डी सर. ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. मिळते सर हैं फिर. माझा पण हा सर LICच्या वेळेस राहिलं ना भेटायचं. हा ना हा ना, खूप कमी मुलं आलेली तशी, आम्ही भेटलो काय सरांनी खूप फिरवलं आम्हाला. अमित हा सरांनी खूप फिरवलं आम्हाला. हा हा, त्यांचं लोकेशन पाठवून. ओके ओके। छठ पूजा कौन, किसका किसका मैसेज था ये हमारे यहाँ? ये कुछ तो बड़ा त्योहार होता है ना रे, छठ पूजा, कुछ तो सुना है इसके बारे में मैंने। जी सर। हाँ, हमें भी दिखाओ थोड़ा। बिगेस्ट, ओके, वाह, यूपी वाले हैं क्या सभी? ओके सर। ऐश्वर्या जरा कैमरा ऑन करो आप, फिर वहां आने के बाद मिलेंगे हम, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट मंथ आ सकता हूँ। ओके 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 ओके, वही अब पढ़ाई चल रही है, यानी कि वहां जाकर क्लासेस में। हा सर क्लासेस आहे. आता मे पासून प्रिपरेशन स्टार्ट केलंय मी. ओके 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 ओके, ठीक है सर ठीक। माझं क्वांटम रिझनिंग ठीकठाक आहे. ठीकठाक म्हणजे क्वांट खूप चांगलं आहे माझं आणि रिझनिंग पण चांगलं आहे. पण इंग्लिशला स्कोरच होत नाही. आता IBPS दिली होती ना मी, तर IBPS TO तर 46 मार्क होते. क्वांटम ते चांगलं होतं, पण इंग्लिश नाही होते सर. होईल होईल, हळूहळू होईल, बघू। मेंटरशिप चालू करायचं म्हणतोय परत एकदा। मेंटरशिप में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, मैं मेरे ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। 1-on-1 सेशन, पल्लवी इतनी सीरियस क्यों? पल्लवी ना अश्विनी इतनी सीरियस रहती है ना, मुझे टेंशन आ जाता है। पल्लवी आपका सिलेक्शन तो होने वाला है ना, गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ तो झगड़ा होने वाला है फिर हमारा, एंड अश्विनी आपका भी होने वाला है, डोंट वरी। वैसे तो सबका होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि किसका होने वाला है किसका नहीं होने वाला, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। पता है मुझे कि किसका होने वाला, किसकी कितनी मेहनत है, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना नहीं पढ़ता। एक्सक्यूजेस वही है कि IBPS इमोशंस नहीं देखता, बिल्कुल घंटा फर्क नहीं पड़ता IBPS को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। IBPS को रिजल्ट चाहिए, IBPS को मार्क्स चाहिए, IBPS को अटेम्प्ट चाहिए अच्छे। जाओ इम्प्लीमेंट करो, अच्छे से मार्क्स लेकर आओ, सिलेक्शन लेकर जाओ, बाकी कुछ भी नहीं देखेगा वो। और निकिता, निकिता तो गायब ही हो जाती है। विकास सर, अरिथमेटिक का रिवीजन कैसे करें, मुझे प्री अरिथमेटिक का रिवीजन कैसे करें, मुझे प्री क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी बन जाते हैं, बट मेंस के कभी बनते, प्लीज कुछ बताए। और कभी मेंस लेक्चर करने में फोकस करना चाहिए क्या, ज्यादा फोकस रख? देखो विकास, जो मैं बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये करता हूँ। वेयर इज विकास, वेयर इज विकास, वेयर इज विकास, कुठं आहे रे विकास? हाँ दिसला, ओके विकास। देखो बेसिक्स के ऊपर, यानी कि मेरा क्या होता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करनी है। अब एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ वैसे ही कि हाँ ये सॉल्व करना पड़ेगा।
पहले आपको वो आता है क्या, वो देखो। पहला पॉइंट वही है कि आपको वो अगर सब कुछ आता है तो आप आ जाओ अरिथमेटिक के ऊपर। अगर आप अरिथमेटिक के ऊपर आ गए हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक चैप्टर लेना है। आपको सभी चैप्टर को नहीं देखना है, सभी चैप्टर को बिल्कुल नहीं देखना है। आपका काम क्या है कि 1, 2, 3 या 4 दिन आपको एक चैप्टर को लेना है। एक चैप्टर को लो, जैसे कि लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस को पुश करो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो। जब मॉक लगा रहे हो तो पहले ढूंढ कर प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कि आपसे बनता है क्या। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है तो दूसरा चैप्टर लो। फिर यहाँ आप दोनों चीजें कर सकते हो। आप लेक्चर देखना है तो विकास आप आपका माइक ऑफ करो, माइक ऑन है आपका। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ना है। अगर अरिथमेटिक को एज अ बंच ऑफ क्वेश्चन सेट देखोगे, एज अ बंच ऑफ अलग अलग चैप्टर देखोगे तो दिक्कत आएगी। एक्चुअली वो बंच ही है, लेकिन आपको अरिथमेटिक से एक एक हिस्सा ऐसे उठाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, अब मॉक में वो क्वेश्चन आना चाहिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। फिर दूसरा लिया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का प्रीलिम्स वाला किया, मेंस वाला किया, उसके डीआई किए, एंड फिर गया मैं मॉक में किया इंप्लीमेंट। धीरे धीरे स्कोर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठा हूँ अरिथमेटिक का सब कुछ सिलेबस कंप्लीट किया, अरिथमेटिक का मेंस लेवल सिलेबस कंप्लीट किया, एंड अब जाने। जैसे कि आपको हमारा कौन भाई जो ज्यादा बोलता था हमारे ग्रुप में, वो आज नहीं आए, मेंटरशिप ग्रुप का भूल गए। हाँ, मेंटरशिप का हमारा भाई, वो क्या नाम उसका, भूल गया रे मैं। शिखा हाँ? का बोल रहा है आप? शिखा नहीं, क्या नाम है, मयंक। कितना? मयंक की गलती वही थी ना कि मयंक ने क्या किया, मयंक ने सोचा कि सारा प्रिपरेशन पहले कर लूंगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद मॉक लगाऊंगा तो डायरेक्ट मार्क्स बढ़ेंगे। प्रिपरेशन आधा भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन मॉक पहले से लगाने, मॉक से मार्क्स बढ़ते हैं ना, फिर प्रिपरेशन से इंपॉर्टेंट मॉक से। तो मॉक से समझ में आता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर आगे 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 बढ़ते जाना है। विकास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कंप्लीट चैप्टर, सभी चैप्टर के बारे में नहीं सोचना है, एक चैप्टर के बारे में सोचना है, उसको अच्छे लेवल तक लेकर जाओ, उसको कंप्लीट करो। दूसरा चैप्टर लो, उसको अच्छे लेवल तक, उसको सॉल्व करो एग्जाम में। मेरा प्रॉब्लम है कि आपको समझ में आ रहा है ममता, आपको जैसे बोला मैंने कि आप जो पढ़ रहे हो आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर पढ़ क्यों रही हो। हमें पढ़ना वही है जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। यस समझ में आ सर, रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। चलो, और कोई? मेरा लैपटॉप खत्म होने वाला है। और कोई? हाँ, यस निकिता, कैसी हो? भैया नमस्ते। नमस्ते, किधर हो यार आप? मैं अभी लाइब्रेरी से आई थी, बस आते ही ज्वाइन किया था। लेट हुआ आपका। कैसी हो आप? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो सही चल रही है भैया, बस कंफ्यूज है ना प्री मेंस का, इसलिए थोड़ा सा प्री भी कर रही हूँ, मेंस भी कर रही हूँ। करो करो, प्री करो, मेंस करो, ऐसे टेंशन मत लो। लेकिन हाँ जी हाँ जी भैया, मेरे को मेंस में ना वो रीजनिंग का तो ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेंस के मैथ में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब मेरे को क्वेश्चन जो टीचर समझा रहे हैं वो तो समझ में आते हैं, लेकिन खुद से नहीं बनते। तो बनेंगे ज्यादा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस होगी तब बनेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अभी पहले क्लासेस से ही करूँ ना क्वेश्चंस? क्लासेस से ही करो, लेकिन क्लासेस से ज्यादा करो, क्लासेस से करो, फिर उसी के पीडीएफ पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे होगा। अच्छा अच्छा ओके ओके। और भैया मेरे को, जैसे मैंने सीए लिया था उनका, अपरिचित वालों का, तो उसमें मुझे उनका मंथली तो मिल गया है। क्या क्या क्या? सीए के लिए जो आपने सोर्स बताया था, वहां से लिया तो उनका मंथली तो मिल गया है। सितंबर अक्टूबर के मैंने वो भी निकलवा लिए, फाइल निकलवा ली है, मैं वहां से कर रही हूँ। लेकिन मुझे डेली का जो मिल रहा है वो फ्री कंटेंट में मिल रहा है, जो एमसीक्यूज फॉर्म में है, तो वहीं से करना है या वो अलग से भी देते हैं कुछ? नहीं, मंथली करो। नहीं, डेली के लिए पूछ रही हूँ, जैसे डेली का अब अक्टूबर से स्टार्ट करूँ। डेली का कर सकते हो आप, डेली का प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा भी सोर्स यूज करो, लेकिन डेली का करो। डेली का करने से क्या होता है, जब हम दूसरे कौन से मंथ का लेते हैं, जैसे कि अगस्त का डेली का मेरा पहले से ही कंप्लीट हुआ है, तो जब अगस्त का हम मंथली लेंगे तो आसानी से हो जाता है कवर।
अच्छा अच्छा, बस डेली मैं का भी सोच रही करना थी चाहिए। अभी से डेली का स्टार्ट करूं और जो पीछे का है उस साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा लेके चलूं। यस लेकिन यस मुझे यस। जो उनका डेली का मिल रहा है वो एमसीक्यूज फॉर्म में फ्री कंटेंट में मिल रहा है, वो अलग से पीडीएफ कैसे मिलेगी उनकी, या वहीं से करना है? वहीं से करो ना, वहीं से करो, क्यों करना है ना अलग से, वहीं से ठीक करो। है। कंटेंट बहुत ज्यादा ढूंढने लगते हैं हम, कंटेंट ढूंढना नहीं है। कंटेंट जो है बहुत है, इनफ है हमारे पास। कंटेंट ज्यादा नहीं ढूंढना है हमें, प्रैक्टिकली मीन्स जो करना है वो अच्छे से करना है। हमारा होता है कि हम ढूंढ निकालते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बिल्कुल नहीं। यानी कि आप देखोगे कि जिसके पास सब कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कि हम रील्स देखते हैं, रील्स देखोगे आप, इंस्टाग्राम अगर ओपन करोगे ना, तो आप देखोगे कि जिसके पास सब कुछ है वो रील स्टार नहीं हो सकता। मे बी वो होगा कि जो बिंदास आराम से वीडियो डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, जिसका कैमरा अच्छा नहीं है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का दिया, किसने देखा क्या वीडियो? हाँ, ऐसे जी जो भैया। मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होगा, जो कुछ भी करेगा वो सक्सेसफुल पता ही नहीं ना। तो ऐसे ही है कि आपका सोशल मीडिया तो ऐसे है, देखो कि कौन कहाँ जाने वाला है किसी को पता नहीं। आप में से भी कौन कहाँ पहुंचने वाला है किसी को पता नहीं। तो आपका काम है प्रिपरेशन करते जाना, कंटेंट ज्यादा नहीं ढूंढना है। जैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि सोचो ना कि ऐसे लोग आगे जा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। एंड एक ऐसा भी बंदा होगा ना कि जिसने आईपैड लिया है, जिसके पास आईफोन है, सारे इक्विपमेंट एंड एडिटिंग सीख रहा है, काम कर रहा है, फिर उसका कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे भी होंगे ना। तो वही है कि जितना है उसमें आपको करना आना चाहिए, जितना है उसमें से करो तो होगा। फिर ये भी नहीं मेरे पास ये कम है, ये कम है, ऐसा नहीं होता। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने कर दिखाया, आपको भी कर दिखाना पड़ेगा। ओके। जी भैया। ज्यादा कंटेंट के ऊपर मत जाओ, कंटेंट जो लिया है जो हाथ में वो कंप्लीट तो करो, फिर आगे का देखो। चलो मेरा लैपटॉप डेड होने वाला है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं बाद में। ओके, टेक केयर। चलो ठीक है। बाय। बाय सर। हाँ हाँ। थैंक यू सर।